बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप और समझ लीजिए। कौन सा है? बल्कि ये सिर्फ केमिस्ट्री की दुनिया का नहीं है, साइंस के अंदर अमूमन ये चीज़ डिस्टर्ब करती है स्टूडेंट्स को, जिसको हम यूनिट कहते हैं। ये जगह जगह आप देखते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। यूनिट का मतलब आसान सा वन है, मतलब एक। यूनिट का मतलब वन है, ये तो इसका वर्ड मीनिंग हो गई। यूनिट जब भी आए इससे आप वन समझ लीजिएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? जनरल लाइफ से लेते हैं। बहुत सारे मैंगोज़ का ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे मैंगोज़ का, ठीक है। और वो मैंगोज़ जो हैं वो बॉक्सेस में बंद हैं, बॉक्सेस में, बॉक्सेस में बंद हैं। अब यहाँ पर आपके सामने बॉक्सेस ढेरों ढेर पड़े हुए हैं और उन बॉक्सेस के अंदर मैंगोज़ मौजूद हैं। आपको टास्क दिया जाता है कि आप बताइए टोटल मैंगोज़ कितने हैं। टोटल मैंगोज़, ये आपको टास्क दिया जाता है। आपको टास्क दिया जाता है कि बताइए टोटल मैंगोज़ कितने हैं। अगर आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप एक सवाल पूछेंगे सिर्फ, इन मैंगोज़ का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैंगोज़। तो जो बैठा हुआ है वहाँ पर अगर उसको भी समझ होगी तो वो भी बता देगा। यूनिट का मतलब वन, यूनिट का मतलब वन। तो आपने पूछा इसका मुझे यूनिट बताइए। आपको क्या टास्क दिया गया? टोटल मैंगोज़ बता दीजिए। और आपको क्या बोला गया? आपने बोला मुझे यूनिट बता दीजिए। उसने बताया कि यहाँ पर जो यूनिट है वो है 5 मैंगोज़। 5 मैंगोज़। अब आप बोलेंगे यूनिट का मतलब तो वन है। सर ये क्या किया आपने? नहीं, 5 मैंगोज़ पर बॉक्स। हर बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज़ हैं? 5 मैंगोज़ हैं। समझ में आ गई बात? हर, यूनिट का मतलब हर, या इसको इंग्लिश में पर कहते हैं और उर्दू में हर कहते हैं। हर बॉक्स के अंदर, पर बॉक्स, वन बॉक्स, यूनिट बॉक्स, चारों नाम ले दिए। हर बॉक्स, पर बॉक्स, यूनिट बॉक्स, वन बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज़ हैं। ये इसका यूनिट है। देखें फ़ायदा, देखें। अब आपने बोला ठीक है ये यूनिट मुझे पता चल गया। अब आपने मज़े से जो है क्या किया, बॉक्सेस को गिनना शुरू किया। सपोज़ करते हैं बॉक्सेस यहाँ पर निकले 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस। आपको यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपको पता चल गया था कि पर बॉक्स 5 मैंगोज़ हैं। पर बॉक्स 5 मैंगोज़ हैं, यानी कि हर बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज़ हैं, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज़ हैं, यानी कि यूनिट बॉक्स के अंदर 5 मैंगोज़ हैं। अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं हुई, आपने 100 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। 100 बॉक्सेस को 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जवाब आएगा? 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो, या 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो, ये कर देते हैं। 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 500 मैंगो। बस मसला हल हो गया। आपको यूनिट जब पता चल गया, आपको पर बॉक्स का सिस्टम पता चल गया, आपको एक बॉक्स का पता चल गया, या हर बॉक्स के अंदर जो है वो कितने मैंगोज है ये पता चल गया, आपका मसला हल हो गया। आपने सेकंड नहीं लगाया, मल्टीप्लाई किया, आपने बोला जनाब टोटल मैंगोज जो हैं वो 500 हैं। ये है बुनियादी कॉन्सेप्ट यूनिट का। इसमें एक जो वर्ड आ रहा है ना, ये पर इसका मतलब वन होता है। अब ये पर को भी ज़रा समझा देता हूँ। यूनिट की ये तो आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, एक और बता देता हूँ। फिज़िक्स की दुनिया में लेते हैं हम, या डेंसिटी को ले लेते हैं। डेंसिटी इससे पहले वाली मैंने वीडियो बनाई है, अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है? ये इसका जो है वो फॉर्मूला है।
अब मास किसी ऑब्जेक्ट का, इसका ये जो डिवाइड का है, इसको डिवाइड है यहाँ पर, ये डिवाइड का मतलब पर, डिवाइड मतलब पर, यानी कि 1, यानी कि 1, यानी कि यूनिट। 5-6 वर्ड मैंने एक साथ ही लिख दिए। यहाँ डिवाइड का मतलब है पर, यानी कि 1, यानी कि 1, यानी कि यूनिट। तो डेंसिटी का यूनिट क्या है आपके पास, मास का यूनिट क्या है, हम ग्राम ले लेते हैं। ग्राम पर वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर ये एक स्टोन है और इसकी डेंसिटी जो है वो है, डेंसिटी अब बता रहा हूँ, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, पर का मतलब याद है 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, अब जुमला लिख रहा हूँ मैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेन 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ मास। ये है इसका मतलब, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा इस स्टोन का, इस पत्थर का जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसके अंदर कितना वज़न है, 1 ग्राम है, सॉरी 2 ग्राम है। कितना है, 2 ग्राम। इसके हर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ग्राम वज़न है, 2 ग्राम वज़न है। अब सपोज करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पर ये रहे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये रहा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितने हो गए, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 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 1। इसका पूरा साइज जो है ये कितने हो गए, 1 1 1 1 4 4 4, ये 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। वो मैंगो वाली एग्जाम्पल याद है। अब यहाँ देखें, इसके हर क्यूबिक सेंटीमीटर में, हर क्यूबिक सेंटीमीटर में ये रहा एक, हर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वजन है, 2 ग्राम, हर क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 ग्राम वजन। तो यहाँ पर इसके ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसमें भी 2 ग्राम है, ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है इसमें भी 2 ग्राम है, ये जो है इसमें भी 2 है, ये जो है इसमें भी 2 है, ये जो है 2 2 2 2 2 2 2 2, तो इसमें भी 2 ग्राम है, इस क्यूबिक सेंटीमीटर में भी 2 ग्राम है, इस क्यूबिक सेंटीमीटर में भी 2 ग्राम है। तो 2 2 2 यहाँ पर कितने हो गए, 4 ये हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये 4 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 2 3 4, 2 2 2 कितना हो गया, 8 ग्राम आ गया, आ गया। फिर ये जो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसके अंदर भी कितना आ गया, 8 ग्राम आ गया। फिर ये जो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर है इसके अंदर भी कितना आ गया, 8 ग्राम जो है वो आ गया। अब कितने ग्राम हो गए आपके पास, 8 8 8, कितने हो गए, 24 ग्राम। क्यूबिक सेंटीमीटर कितने हो गए आपके पास, 4 4 4, 4 4 कितने हो गए, 4 8 और 12, 24 ग्राम पर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये टोटल है। यानी कि 24 ग्राम जो है वो 12 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। मैं आपसे अगर यूनिट पूछता हूँ कि नहीं यूनिट बताइए कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ग्राम है, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास कितना है, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट ज़रूर है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर ये 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब आगे मैंने क्या लिखा था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ग्राम है, 2 ग्राम। ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने बना भी दिया था। अच्छा यहाँ पर अब इसको मिटाता हूँ मैं। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो टोटल आ गया 12 ग्राम पर 24 ग्राम पर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24 ग्राम पर 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पर का मतलब डिवाइड, तो 24/12। अब आगे पढ़ें, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो क्या जवाब आया आपके पास? 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आ गया जवाब। आपकी मैथ्स अगर वीक है तो थोड़ी से परेशान हो जाएंगे आप। अगर मैथ्स अच्छी है तो समझ जाएंगे कि ये पर का मतलब ये है। हर 1 ग्राम के अंदर, ये नीचे 1 आ रहा था ना, याद है? यहाँ पे हमने 24 और 12 था, इसके बाद यहाँ तक आए तो ये 2 फाइनली क्या बना होगा? 2/1। नीचे 1 लिखते नहीं है, ये बचेगा ना इसमें, फाइनली ये बचेगा 2/1। देखिए मैथ्स थोड़ी सी वीक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये ऊपर जो आ रहा था ये 24, ये किससे आ रहा था? ये मास से आ रहा था। और नीचे जो ये 1 आ रहा था ये किससे आ रहा था? ये 12 क्या था? वॉल्यूम से आ रहा था। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके हर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितना ग्राम वज़न आ रहा है। आप मुझे कहते हैं कि 12 ग्राम आ रहा है, इसके 24 ग्राम वज़न आ रहा है इस स्टोन के 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं बोलता हूँ नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने आपसे यूनिट बोला है, यूनिट बताइए। यूनिट मतलब मुझे ये मत बताएं कि 12 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 24 ग्राम आ रहा है। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल है पर हर क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना ग्राम आ रहा है। तो सिंपली आप क्या जानना चाहते हैं? आप यूनिट जानना चाहते हैं। अगर आपको 1 का पता लग गया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 2 ग्राम आ रहा है, जो कि हमने निकाला भी था, ये 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो अब कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह आपको मैंगोज़ के केस में कोई परेशानी की बात नहीं थी। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका जो है वो यूनिट 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर ये बॉक्स जो है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, तो मुझे बताइए ज़रा कि इस बॉक्स का मास क्या होगा। परेशान तो नहीं हुए ना? दोबारा सुन लीजिए। अगर इसका साइज बॉक्स का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इस बॉक्स का मास क्या होगा, इसका वज़न क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, जब आपको पर 1 का पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 ग्राम है, तो फिर कोई परेशानी की बात थोड़ी है भाई। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, 2 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 4 ग्राम कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। 4 ग्राम कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा? उसने आपसे मास पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है ये, लेकिन इसको थोड़ा सा रियलाइज़ करें, समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा पर हर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वज़न है। बहरहाल ये जो भी मैंने बात बताई ये थोड़ी सी कंफ्यूज आपको कर देगी, आखिरी वाली, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना वज़न आ रहा है तो ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन ये बात फिर आगे निकल जाएगी। यूनिट के कॉन्सेप्ट से आप हटें नहीं। शुरू में मैंने मैंगोज़ की मिसाल दे के समझाई, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, फ़िक्र करनी पड़ेगी इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि हाँ यार ये कनेक्शन बन रहा है वो मैंगोज़ वाली एग्जाम्पल से और इस स्टोन के हर क्यूबिक सेंटीमीटर से मिसाल सही बन रही है, समझ में आ रहा है। अगर आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का पता चल जाए उसमें कितना मास आ रहा है, तो टोटल क्यूबिक सेंटीमीटर का आप आसानी से बता सकते हैं उसमें कितना मास आ रहा है। और अगर ये क्यूबिक सेंटीमीटर टोटल 12 हैं, 12 के बजाय अगर ये 100 भी हो जाए तब भी आप बता सकते हैं कि इस स्टोन का वज़न कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ तो ये स्टोन जो है ये बड़ा हो जाएगा साइज़ में। समझ में आ रही है बात? बहरहाल तो ये बुनियादी तौर पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है, कहीं भी इस्तेमाल होता है, फिज़िक्स में इस्तेमाल होता है। मीटर पर सेकंड, पर का मतलब 1, 1 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रही है कोई गाड़ी, ये उसका यूनिट है। अगर आपको 1 सेकंड का पता लग जाए, 1 सेकंड का आपको पता लग जाए कि गाड़ी 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, मिसाल के तौर पर 5 किलोमीटर जो है 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी 1 सेकंड में, तो आपके लिए सहूलत हो जाती है। फिर मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि उस गाड़ी का मुझे बताइए कि उसने 10 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया है, 10 सेकंड का डिस्टेंस उसने एक डिस्टेंस उसने कवर किया है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप 1 सेकंड में जानते हैं कि 1 सेकंड में उसने 5 जो है वो
मीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, तो अगले दूसरे सेकंड में उसने कितना किया होगा? टोटल कर लीजिए फिर, 5 से 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चौथे सेकंड में कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। पाँचवें सेकंड में कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। छठे सेकंड में 30 मीटर हो जाएगा। सातवें सेकंड में 35 मीटर हो जाएगा। आठवें सेकंड में जो है वो 40 मीटर हो जाएगा। 9वें सेकंड में 9th सेकंड में जो है 45 मीटर हो जाएगा। और एग्जैक्टली 10 सेकंड में उस गाड़ी ने जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। वजह, क्योंकि उसने 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो डेफिनेटली उसने 10 सेकंड के अंदर जो है वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, मुश्किल कॉन्सेप्ट था, अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं ये इसको समझना है, आपके बड़े मसले साइंस के हल हो जाएंगे। इस वीडियो को दोबारा देखें, मेरी एक एक बात को ज़रा तसल्ली से रुक रुक के सुने और समझने की कोशिश करो। और जहाँ भी केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में ये यूनिट आता है आखिर में, इस यूनिट का ऊपर आप गौर करें। यूनिट्स जो हैं वो बनते फार्मूला से ही हैं, जैसे कि ये डेंसिटी का जो यूनिट है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये उसके फार्मूले से बना है। डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम, तो फार्मूलाज के ज़रिए यूनिट्स बनते हैं, ये बात जहन में रखिए। और यूनिट्स की मदद से फार्मूलाज बनते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।